बताएं कि मारूफ भारतीय अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए हैं। इरफान खान दिमाग के कैंसर के मर्ज न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके। न्यूरो एंड्राइन ट्यूमर में मुब्तला थे। 54 साला इरफान खान को गुज़िश्ता रोज सांस में रुकावट पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। इरफान की वालिदा का इंतकाल भी 4 रोज कबल हुआ था। इरफान खान लॉकडाउन के बायस वालिदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके थे। बॉलीवुड अदाकार इरफान खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 53 बरस थी। इरफान खान मुंबई के एक अस्पताल के आईसीयू में ज़ेर इलाज थे। वो कैंसर से लड़ रहे थे और कैंसर से फाइनली वो अपनी बैटल हार गए। वो गुज़िश्ता बरस अपना इलाज करवाने के लिए यूके भी गए थे और उसके बाद अपना इलाज मुकम्मल करवा के मुंबई लौटे थे। फिर जब मुंबई वो वापस लौटे तो उन्होंने अपनी एक आखिरी फिल्म में भी काम किया। ये फिल्म अब सिनेमाघरों में भी कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ सकी। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते आपको बताते चले कि इरफान खान की वालिदा सईदा बेगम की भी राजस्थान में डेथ हो गई थी। लेकिन इरफान खान अपनी बीमारी की वजह से भी और लॉकडाउन की वजह से भी अपनी वालिदा का जनाजा अटेंड नहीं कर सके। इरफान खान के साथ एक बड़ी बेहतरीन फिल्म हिंदी मीडियम जिसमें पाकिस्तानी बेहतरीन अदाकारा सबा कमर उनके साथ थी। सबा कमर से उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि इरफान खान रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे थे लेकिन रियल लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम सबा, वेलकम टू शाम रमजान। आई एम श्योर बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा शौक है तमाम तो लोगों का जिन्होंने उनके साथ काम किया है। हेलो जी सबा जी, खैर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन अच्छा सबा, हम फिर से दोहरा देते हैं। इरफान खान, आपने उनके साथ हकीकी आपने फिल्म भी की है उनके साथ और डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ शख्सियत थे। वो रवायती अदाकार भी नहीं थे। कुछ उनके बारे में बताइएगा। बहुत अच्छे अदाकार थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड दैट्स अ ह्यूज लॉस। यकीन मानिए मैं अभी तक शॉक में हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ में भी हूँ।
मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूँ तकलीफ, पर एक बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए। बिल्कुल सबा, बहुत बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, ऐसा कि सारी जिंदगी याद रहेगा। बहुत सीखा मैंने उनसे। सबा, आपने उनके साथ फिल्म की, हिंदी मीडियम, उसको बड़ी पजीराई हासिल हुई, सिनेमाज में भी लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। उसके हवाले से कुछ बताइएगा, कैसा साथ रहा आपका इरफान खान के साथ एज एन एक्टर, कैसा पाया आपने उनको? मैंने आपको बताया ना कि बहुत कमाल एक्टर थे, सभी जानते हैं, हमने बचपन से उनका काम देखा है, देखते आए हैं, बड़े हुए हैं। और जब मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी उनके साथ काम करने की, जब मैंने काम किया तो लगा जैसे सब मिल गया। और कुछ ऐसी यादें हैं हमारी जो मैं सारी जिंदगी याद रखूँ। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मैंने। वो 2 मंथ्स जो मेरे दिल्ली में शूटिंग के दौरान उनके साथ गुजरे, और उसके बाद अब जब मिले, सॉन्ग्स की शूटिंग हमने तबलीसी में की। I'll always remember that experience. Yeah. सबा, आप बहुत शौक में, ना सिर्फ आप शौक में, आपने उनके साथ काम किया है, जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल गिरफ्तार है इस वक्त। सबा, आपकी लास्ट में, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी लंबी अदालत गुजारी है, आपकी ज़रा उनसे बात हुई? इनकी आ रही थी। सबा, ये बताइएगा आखिरी आपको क्या याद पड़ा है कि आपके इरफान खान साहब से क्या बात हुई होगी? इरफान खान साहब के साथ मेरी लास्ट बात वो लास्ट शूट पे ही हुई थी, आखिरी दिन था, क्योंकि उसके कुछ अरसे के बाद उन्हें जो डायग्नोज हुआ था प्रॉब्लम, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो चले गए थे। फिर मेरा प्रोडक्शन हाउस के साथ रब्ता रहा है, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेती रहती थी कि कैसे हैं। काफ़ी तकलीफ में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था। कल रात मुझे याद है मैंने एक न्यूज़ देखी थी उनकी कि शॉर्ट ब्रेथ थे, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं दुआ करके सोई थी सुबह सहरी में ना, तब तक ये न्यूज़ नहीं आई थी। तो मैं कल रात उनके लिए स्पेशली दिल से दुआ करके सोई थी कि अल्लाह इन्हें सुकून दे, आराम दे, और ये बेहतर हो जाए। सुबह जब मैं उठी हूँ, आई वॉज शॉक्ड। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मुझे बहुत टाइम लगा अपने आप को लाइक थोड़ा नॉर्मल करने में। उसके बाद फिर मुझे इंडिया से कॉल्स आ रही हैं, हर जगह से कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आए हैं। But that's very sad. That is very sad. Yeah. सही बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आप हमारे साथ जुड़ती हैं। और डेफिनेटली फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मैं जहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, उनके लिए आज एक अफसोसनाक दिन है। लेकिन जब पिछले साल उन्होंने अपनी इतना लंबा टाइम गुजारा अदालत का, तो उन्होंने उसमें एक बड़ा खूबसूरत एक जो अपनी राइटिंग थी वो शेयर की थी। उस राइटिंग में उन्होंने बोला था कि इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, लेकिन दरमियान में एकदम आपके कंधे पे आके कोई हाथ रख देता है। जब आप मुड़ के देखते हैं तो आप उनसे वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं भाई मेरे आगे तो ये चीज़ें पड़ी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तुम्हारा प्लान है, लेकिन तुम किसी और बड़े प्लान का हिस्सा हो। को देंगे मारूफ बॉलीवुड अदाकार इरफान खान 54 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इरफान खान मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़िश्ता बरस न्यू एंड क्राइन ट्यूमर का इलाज मुकम्मल कराकर लंदन से मुंबई पहुंचे थे। गुज़िश्ता रोज इरफान खान को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था, जहां आज कुछ देर कबल इनका इंतकाल हो गया है। इरफान खान की वालदा का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो सफरी पाबंदियों के बायस वालदा के जनाजे में शिरकत नहीं कर पाए थे। 2018 में जब इरफान को अपने इस मर्ज में मुब्तला होने के बारे में पता चला था, तो इरफान खान ने खुद को अपने मदाहों को इस बारे में भी बताया था। मर्ज के बारे में पता चलते ही इरफान खान इलाज के लिए लंदन चले गए थे। इरफान खान तकरीबन 1 बरस वहां रहने के बाद मार्च 2019 में इंडिया वापस लौट आए थे। अफसोसनाक खबर है ये कि मरूफ बॉलीवुड अदाकार इरफान खान 54 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इरफान खान मुंबई के अस्पताल में जेरे इलाज थे और गुज़िश्ता बरस न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज मुकम्मल करा के लंदन से मुंबई पहुंचे थे। गुज़िश्ता रोज इरफान खान को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था, जहां आज कुछ देर बाद कबल इनका इंतकाल हो गया। इरफान खान की वालदा का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो सफरी पाबंदियों के बायस वालदा के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पाए थे। 2018 में जब इरफान को अपने इस मर्ज में मुब्तला होने के बारे में पता चला था, तो इरफान खान ने खुद अपने मदाहों को इस बारे में बताया था। मर्ज के बारे में पता चलते ही इरफान खान इलाज के लिए लंदन चले गए थे। इरफान तकरीबन 1 बरस वहां रहने के बाद 2019 में मार्च में इंडिया वापस लौट आए थे।